यूपी विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में राज्य के 12 जिलों की 61 सीटों पर रविवार यानी आज मतदान हो रहा है। 5वें चरण में 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। माफिया अतीक अहमद के वर्चस्व वाली सीट पर कैबिनेट मंत्री भाजपा के सिद्धार्थनाथ सिंह के सामने सीट बचाने की चुनौती है। पिछले चुनाव में सिद्धार्थनाथ को टक्कर दे चुकी ऋचा सिंह को सपा ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है। मुस्लिमों की बड़ी संख्या को देखते हुए बसपा ने गुलाम कादिर और कांग्रेस ने तस्लीमुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारकर लड़ाई को चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश की है। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रयागराज में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा 300 का आंकड़ा पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक प्रत्याशी हूं, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। और मैं इतना ही आज सभी से अनुरोध करूंगा, प्रयागराज के सभी वासियों से, कि आप जल्द से जल्द निकलें और वोट डालें और लोकतंत्र को और मजबूत करें। यही हम सबका कर्तव्य है। कितनी सीटें जीत रही है बीजेपी पूरे प्रदेश में? क्या कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। आपने कई बार कहा था कि इस सीट पर जो है लड़ाई किससे है आपकी, क्या कहा था? मैंने तो हमेशा कहा था कि जो अपनी सीट है वो मैं बाहुबली से लड़ रहा हूँ, नहीं किसी पार्टी से। जो भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके 5 साल में, किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता देखिए भेजेगी फिर से? ये तो जनता को आज निर्णय करना है। मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है, कि जो बाहुबलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पर वोट जरूर डालेगी। जी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा इस बार। लॉ एंड ऑर्डर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो गुंडा राज तो था ही था, उसको खत्म किया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है जी। और महिलाओं को लेकर कुछ कहेंगे आप? महिलाएं जो है प्रयागराज के इस 5th फेज में जो है वो 50% है। और मुझे लगता है जिस प्रकार के डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, वो आज बढ़ चढ़ के वोट डालने आएंगे। वोटों का ध्रुवीकरण भी चुनाव में हुआ है क्या? नहीं, वो तो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिन्ना का नाम लाना, पाकिस्तान से प्रेम करना। तो ये जो एक ध्रुवीकरण का ही राजनीति करी तो उन्होंने की था। हम तो विकास की बात कर रहे हैं और आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। शहर दक्षिणी की बात करें तो शहर की दक्षिणी विधानसभा सीट पर इस बार रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। भाजपा ने इस सीट से कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी को दोबारा मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने अल्पना निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं सपा और बसपा ने इस सीट पर ब्राह्मण चेहरों पर दांव लगाया है। सपा से रईस चंद्र शुक्ला व बसपा से हाईकोर्ट बार काउंसिल के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र मिश्रा नगरा मैदान में है। यूं तो शहर दक्षिणी की सीट पर अभी तक भाजपा का ही दबदबा रहा है। वहीं सुबह नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। भगवान की पूजा की, अब आप निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सभी हमारे मतदाता भाई बहन जो पिछले दशकों से उत्तर प्रदेश जाति धर्म मजहब के भेदभाव में जकड़ा हुआ था, दंगाओं में झगड़ा हुआ था, बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था, आज इस राज्य की ओर देश दुनिया के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना पसंद कर रहे हैं। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, ये है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा। मैं भी आपसे कहूं कि समाजवादी पार्टी में एक भी गुंडा नहीं है, एक भी माफिया नहीं, सब साधु संत महात्मा है। तो आप हंसेंगे मेरे ऊपर और कोई भी आम से आम आदमी हंसेगा मेरे ऊपर। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो यादव होते थे, उससे भी उसके बेटे की चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे क्लर्क की भर्ती हो, 10 लाख 15 लाख रुपए यादव को डिस्काउंट देते थे कि 10 लाख रुपए में नौकरी लगेगी। जो गैर यादव होते थे 15 लाख और 20 लाख लेते थे। अभी सड़क का मैं जिक्र करूँ, एक्सप्रेसवे बन रहा है,
11,000 करोड़ में हमने बनाया, वही 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ में किसी को दे रहे थे। 4500 करोड़ कहाँ जाता है, इनकी जेब में जाता। उससे लंबा और चौड़ा हमने बनाया 11,000 करोड़ में, वो 15,000 साढ़े 15,000 करोड़ में उससे छोटा और कम बना, लंबाई का बना रहे थे। तो इसी तरह से जो इन लोगों ने लूट खसोट का अड्डा बना रखा था, आतंकियों के हाथ में इस प्रदेश को देने का उनको खुली छूट थी, उनको जेल से छोड़ा जाता था। गुंडे और अपराधी थाने में दरोगाओं को, एसपी को आदेशित करते थे, बोनट पर सीओ को नचाया जाता था। वह बेचारा अपनी जान की भीख के लिए इधर उधर कभी बोनट पकड़ता था, कभी वाइपर पकड़ता था, कभी ऊपर का हैंडल पकड़ता था। आज कानून का राज स्थापित है और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की आज़ादी नहीं है, और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज 5 लाख से ज़्यादा लोगों की नौकरी लगी है और आदमी छाती ठोक के कहता है 1 पैसा नहीं देना पड़ा है। चाहे यादव के बेटे बेटी की नौकरी लगी हो, चाहे वैश्य के बेटे बेटी की नौकरी लगी हो, चाहे ब्राह्मण के बेटे बेटी की नौकरी लगी हो, सभी समाज, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के बेटे बेटी की नौकरी लगी है और आदमी छाती ठोक के कहता है 1 पैसा। यहाँ मेरिट का सम्मान है, यहाँ मेरिट के हिसाब से, पारदर्शिता के हिसाब से नौकरी दी गई है। मैं फिर से जनमानस से भी अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। शायद पिछली आज़ादी के बाद से जब से चुनाव हो रहा है, इस तरह का उत्साह नहीं देखा गया है। ये उत्साह वोट में परिवर्तित होना चाहिए और आप सब लोग से अपील है कि पहले मतदान फिर जलपान, इसको देखते हुए एक एक वोट, जहाँ भी कहीं भी मम्मी पापा मौसी दीदी कोई बीमार भी है तो उसको ले जाकर के वोट डलवाने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।